अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि मुसलमान दरअसल होते कौन हैं। कौन है मुसलमान? कुरान शरीफ की रोशनी से अगर देखा जाए तो मुसलमान सिर्फ वही होता है जो अल्लाह पर यकीन रखता हो, जो उसके रसूलों पर यकीन रखता हो और जो उसकी बनाई गई उतारी गई किताबों पर यकीन रखता हो। बस वही मुसलमान है। उसके अलावा और कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान की तशरीह या तर्जुमा बस अल्लाह ने इसी लिहाज से किया है। कुरान शरीफ अगर हम तर्जुमे से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मुसलमान जो है वो अल्लाह, उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर यकीन रखने वाले को कहा जाता है। अब बहरहाल ये तो दुनियावी ज़िंदगी है। हम लोगों ने मुसलमान को अलग अलग फ़िरका परस्ती में बांट के रखा हुआ है। कुछ लोग अपने आप को सुन्नी कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को वहाबी कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, कुछ देवबंदी के नाम से जाने जाते हैं, तो कुछ कच्ची, कुछ खोजे, कुछ भौरे, कुछ तेली, इस तरीके से कुछ शिया, अलग अलग नामों से मुसलमानों ने एक दूसरे को बांट के रखा हुआ है। जबकि कुरान शरीफ में ऐसा नहीं है। कुरान शरीफ में या अल्लाह ने मुसलमान को सिर्फ मुसलमान पैदा किया है, ना कि फ़िरक़ों में बांटा है। ये हम हैं जिन्होंने सिर्फ मुसलमान को एक दूसरे की हसद के लिए, मतलब परस्ती के लिए एक दूसरे को आपस में ही बांट के रखा हुआ है। जबकि मुसलमान ऐसा नहीं है। मुसलमान वही है जो अल्लाह, उसके रसूलों पर और उसकी उतारी गई किताबों पर यकीन रखता हो, वही मुसलमान है। दूसरी बात, ये तो एक बात होगी कि मुसलमान कौन होता है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में लिखा है कि जो मेरे बंदे के साथ इख्तिलाफ़ात करेगा या जो मेरे ही इस्लाम के साथ इख्तिलाफ़ करेगा तो उसको जहन्नुम का मज़ा तो वो चखा के ही रहेगा। आज ऐसा दौर आ गया है कि हम खुद को मुसलमान नहीं कहते, फ़िरका परस्ती में बांट रहे हैं। लेकिन जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कोई ये नहीं बोलता है कि तुम वहाबी हो या आप सुन्नी हो या आप अहले हदीस हो। मुझे हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के नाम से जानता है। मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं एक मुसलमान हूँ। मुसलमान होना कोई आसान बात नहीं होती है। बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिनको अल्लाह इस्लाम में पैदा करता है। बहुत नसीब वाली हूँ मैं जो इस्लाम में पैदा हुई हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। तो अपने आप को पहचानिए कि मुसलमान कौन है, ना कि फ़िरका परस्ती कीजिए। तीसरी बात यह है कि आज मस्जिद अक्सा पर इतना ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, इतना ज़्यादा उन लोगों पे जुल्म किए जा रहे हैं और हम लोग चुप बैठे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोगों को जाकर के वहाँ पे लड़ना चाहिए, तलवारें उठाना चाहिए, कत्लेआम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तो कत्ल करने वालों के बिल्कुल साथ नहीं रहता। अल्लाह ने कुरान शरीफ में लिखा है कि जो एक कत्ल करेगा उसको मैं हर जो बाकी के उसके बाद जो लोग भी कत्ल करेंगे उनके भी गुनाहों की सज़ा मैं तुमको दूंगा। तो कत्ल करना तो बेहद गुनाह है इस्लाम में। लेकिन हम कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जिससे इज़राइल को नुकसान हो सके। इतना आज दुनिया आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उसके ही सहारे से हम इज़राइल को जो है बाइकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इज़राइल की बाइकआउट कर सकते हैं, फ़िलिस्तीन का साथ दे सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, अगर ढूँढेंगे आप तो ज़रूर मिलेगा। बस हमें ढूँढने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे को बांटने की ज़रूरत है। हम सब कलमे के शरीकदार हैं, तो सुनिए, समझिए। अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमें फ़िरक़ों में बांट दिया करते। अल्लाह की तरफ से फरमान जारी होता कि तुम सुन्नी हो, तुम मुस्लिम हो, तुम वहाबी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन अल्लाह ने मुसलमान को बांटा नहीं है, इंसान ने मुसलमान को बांटा है। हमने खुद ने मुसलमान को बांटा है। बांटना बंद कीजिए, मुसलमान को मुसलमान ही रहने दीजिए। अल्लाह के वास्ते मेरी बात को समझिए और औरों तक पहुंचाइए। खुद भी दिमाग खोलिए और दूसरों के भी दिमाग खुलवाइए। आज बहुत ज़रूरत है मुसलमान को एक होने की, इंसानियत को एक होने की। इस्लाम सिर्फ इंसानियत सिखाता है और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।